नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसकी वजह से अमेरिका के चाहने वालों के अंदर भी अमेरिका को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। आप और हम तो आए दिन यह सवाल उठाते रहते हैं कि इस दुनिया के अंदर युद्ध का असली कारक अमेरिका है, लेकिन अब अमेरिका के खुद मित्र राष्ट्र, चाहे फिर वो यूक्रेन हो, चाहे दक्षिण कोरिया हो या इजराइल हो, अब वो खुद अमेरिका से शक की निगाह पर देख रहे हैं कि भैया तुमने हमारे साथ में चीटिंग की है। मतलब ये तो चीटिंग थी लेकिन ये पता चल गई है। साथियों, हाल ही में अमेरिका के रक्षा विभाग का, पेंटागन का एक ऐसा डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसकी वजह से अमेरिका के खुद जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि यह लीक कैसे हुआ। अमेरिका के कई समाचार पत्र अमेरिकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि इतना गंभीर पत्र निकलकर बाहर कैसे आया। और दूसरी बड़ी बात यह, क्या यूक्रेन को युद्ध लड़ाने के पूरी तरह पीछे अमेरिका ही है। जिस तरह से अमेरिका के ऊपर रूस लंबे समय से यह आरोप लगाता आ रहा है कि इस पूरी कारनामे के पीछे अमेरिका और अमेरिका के हित हैं, लेकिन पेंटागन की इस रिपोर्ट से तो यह तक पता चल गया है कि कैसे कैसे अमेरिका यूक्रेन को यह तक बताता है कि आज गोला तुम्हारे ऊपर कहां गिरेगा। इसके साथ साथ रूस के कहां कहां पर डिफेंस इक्विपमेंट हैं, या फिर तुम्हारे कितने सैनिकों की ट्रेनिंग जरूरी है, तुम्हें कौन सा वेपन चाहिए, यह सब अमेरिका डायरेक्शंस देता है। इस अमेरिकी डायरेक्शन के बारे में जानकारी बाहर आते ही, हालांकि कीव इस मामले में, यानी यूक्रेन इस मामले में सफाई देने निकल आया, लेकिन दक्षिण कोरिया ने तो सवाल पूछ ही लिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में जो जेलेंस्की के कई सलाहकार हैं उन तक ने यह कहा है कि हम लोगों ने अपनी युद्ध नीति बदल दी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आ गई है। सवाल बहुत बड़ा खड़ा यह हो रहा है कि इस जानकारी को लीक करने वाले महानुभाव कौन हो सकते हैं। क्या रूस ऐसी जानकारी लीक करेगा? क्या रूस की खुफिया एजेंसी इस तरह की जानकारियां निकालकर मार्केट में डालेंगी, या फिर किसी घर के भेदिए ने ही अमेरिका की लंका डहा दी है? ये सारी जानकारी आज के सेशन में आपको पता चलेंगी। डेफिनेटली आज का यह सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आप और हम लंबे समय से सोचते आए हैं कि अमेरिका दुनिया को भिड़ाने का काम करता है, वो इस जानकारी में पता चल रहा है। चलिए आपको बताते हैं। शुरुआत इस दुनिया के मोस्ट डिबेटेड टाइटल रशिया यूक्रेन से ही कर लेते हैं। रशिया यूक्रेन के अंदर, जैसा आप सभी को ज्ञात होगा, दिसंबर 2022 की खबर है, यूएस ने कहा था कि इट इज नॉट एनकरेजिंग यूक्रेन टू स्ट्राइक इनटू रशिया। आपको यदि याद हो तो अमेरिका दुनिया के सामने केवल यही कह रहा है कि मैं तो केवल यूक्रेन की हिफाजत के टैक्टिक्स सिखाता हूं, मैं कभी उसको उत्साहित नहीं किया। इसके इस जवाब को अब जवाब मिलेगा इस जानकारी से, क्योंकि हाल ही में जो लीक पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग को कहते हैं, उनका जो लीक डॉक्यूमेंट हुआ है उसमें यह पता चल रहा है कि पेंटागन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड रेयर विंडो इनटू डेप्थ ऑफ यूएस इंटेलिजेंस ऑन अलाइज एंड फोर्स 10 सीक्रेट लीक्ड ऑनलाइन अबाउट यूएस नाटो प्लान टू हेल्प प्रिपेयर यूक्रेन ऑफेंसिव अगेंस्ट रशिया। यानी रूस पर आक्रमण के लिए यूक्रेन की मदद करने की जानकारी 10 डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से बाहर निकल कर आई है। आप रॉयटर्स की खबर देख सकते हैं, यूएस स्क्रैम्बल टू ट्रेस सोर्स ऑफ हाईली क्लासिफाइड इंटेल लीक। इंडिया टुडे की खबर देख सकते हैं, सब जगह एक ही खबर, CNN हो या फिर रॉयटर्स, सब जगह यही खबर कि अमेरिका के डॉक्यूमेंट लीक हो गए हैं। आप न्यूयॉर्क पोस्ट की एक खबर देख रहे हैं कि यूक्रेन वॉर प्लान टू लीक प्रॉम्प्ट पेंटागन इन्वेस्टिगेशन। साथियों, ये सारी जानकारी आज के सेशन में आपको पता चलने वाली है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स में यह तक कहा जा रहा है, इवन अमेरिका के खुद अधिकारी ये बात मान रहे हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी और ये जानकारी बाहर कैसे आई, इस बारे में हमें खुद जांचना होगा। मैं एक बार डॉक्यूमेंट की तस्वीर दिखा देता हूं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि यह किसी हैकर का या फिर पेंटागन के अंदर के किसी कर्मचारी का कारनामा हो सकता है। कैसे? आप सोचिए कि यह एक प्रकार का पत्र है जो इस समय ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। क्या है? रशिया यूक्रेन स्टेटस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज ऑफ 1 मार्च। यहां ऊपर आप लिखा देख सकते हैं, टॉप सीक्रेट मेंशन है। यहां पर रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट में 1 मार्च का क्या स्टेटस है अमेरिका की नजर में, वो पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा हुआ है। ऐसे ही एक और डॉक्यूमेंट लीक हुआ जिसमें लिखा है, अमेरिका के सहयोगी और उसके साथी जो हैं यूएएफ कॉम्बैट पावर बिल्ट, उन्होंने किस प्रकार से दुनिया भर के साथ मिलकर के अपने द्वारा लड़ने की क्षमता विकसित की है। एक बात तय है,
यह डॉक्यूमेंट फर्जी होने से पहले ज्यादा जरूरी यह है कि यह फॉर्मेट कभी बाहर आते ही नहीं है, इसलिए किसी जन सामान्य की यह हिम्मत नहीं कि वो इस तरह की जानकारियां किसी पेपर पर लिखकर निकाल दे। इसका मतलब जब इन जानकारियों पर कहीं सीक्रेट या टॉप सीक्रेट जैसे लेबल लगे हैं तो ये बहुत गंभीर हैं। आप यहां यूक्रेन का नक्शा तक देख सकते हैं जो अमेरिका में रोज अपडेट होता है और ये तक पता चलता है अमेरिका को कि किन किन क्षेत्रों में ज्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ये यूक्रेन और ये रशिया के आधिपत्य वाला क्षेत्र है जिसमें अमेरिका बकायदा ये तक रोजाना मैप पर मार्किंग करता है कि किस क्षेत्र पर रशिया का हमला होने वाला है। ऐसी स्थिति जो है ये अपने आप में बड़ी ही विचित्र स्थिति पैदा हो रही है। आप सोच सकते हैं कि दुनिया भर के अंदर रशिया और यूक्रेन अपने अपने कैजुअलिटीज के अलग अलग आंकड़े जारी करते हैं, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने जो लोग कैजुअलिटी में शिकार हुए या फिर जिनकी मौत हुई रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, उनके नंबर तक अमेरिका के पास मेंशन्ड हैं, जिसमें लिखा है असेस्ड कॉम्बैट सस्टेनेबिलिटी मॉडरेट, असेस्ड कॉम्बैट सस्टेनेबिलिटी मॉडरेट दोनों देशों के लिए, रशिया के लिए और यूक्रेन के लिए। बकायदा ये सारी जानकारी अमेरिका के पास डॉक्यूमेंट में थी। रूस के अखबार टास के अनुसार रशिया एफिलिएटेड मीडिया, ये ट्विटर पर लिखा हुआ है, इसमें कहा है कि यूनाइटेड स्टेट हैज बीन स्पाइंग ऑन यूक्रेनियन लीडर व्लादिमीर जेलेंस्की। जानकर आपको आश्चर्य यह होगा कि ये जेलेंस्की के ऊपर भी जासूसी कर रहे थे और सीएनएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट ऑफ पेंटागन एंड द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी दैट हैज बीन लीक्ड ऑन द इंटरनेट। सीएनएन ने जिस जानकारी को लिया उसे टास हवाले से बोलता है कि जेलेंस्की तक की जासूसी कर रहे थे कि कहीं यह आदमी पीछे पलट तो नहीं जाएगा। इसके अंदर क्या चल रहा है, अमेरिका इस बात तक की जासूसी कर रहा था। साथियों, इस खबर में यह तक पता चला है कि अमेरिका द्वारा रूस की जो सेना है और रूस की जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनमें भी अपने जासूस बिठाए हुए हैं। अपन कई बार देखते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो एडवाइजरी जारी कर देता है अमेरिका। जब युद्ध होने वाला था, और इस पर हमने कई बार सेशन किया है, अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी क्या होने वाला है युद्ध और हो गया, क्या एडवाइजरी अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी क्या कुछ होने वाला है, तुरंत कैसे हो रहा है। असल में अमेरिका ने बहुत सारे अपने जासूस रूस की सेना में बिठा रखे हैं। इस वजह से अमेरिका को रूस के सारी बातें पहले ही पता चल जाती हैं। इस लीक जानकारी में यह तक पता चला है कि रूस किस टारगेट पर हमला करेगा, यह जानकारी तक अमेरिका यूक्रेन को पहले दे देता है कि तुम्हारे ऊपर यहां गोला गिरने वाला है। किसी ने दूसरी तरफ से आकर बोल भी दिया है। इसका मतलब आप लगाइए कि यह एक जानकारी बहुत ज्यादा सीक्रेट जानकारी है जो निकल कर बाहर आ रही है, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ अब कई जगह, जैसे इंडोनेशिया का अखबार जकार्ता पोस्ट लिखता है, रशिया लाइकली बिहाइंड यूएस मिलिट्री डॉक्यूमेंट लीक। ऐसा अमेरिका के ऑफिशियल्स का मानना है। अमेरिका के ऑफिशियल्स का मानना यह है कि हो सकता है रूस ने ही यह जानकारी बाहर निकाली हो। लेकिन अब बड़ा सवाल बनता है, लेकिन इसमें तो रूस की ही जानकारी बाहर निकल के आ गई कि रूस के अंदर ही खुफिया जानकारियां हैं या रूस की सेना के अंदर खुफिया जानकार बैठे हुए हैं। रूस ऐसी जानकारी बाहर क्यों निकालेगा या हैक क्यों करेगा, यह सवाल बड़ा है। लेकिन इसके पीछे का एक तर्क यह दिया जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से यूक्रेन, साउथ कोरिया और इजराइल की दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी समझने जाने वाली मोसाद, उस तक के बारे में जानकारी रिवील हुई है। तो आज के सेशन में मैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन ग्लोबल टाइम्स इसके कैसे आनंद ले रहा है आप उसको देख सकते हैं। अमेरिका है जो लकड़ियों की तरह मिसाइलों को भरकर यूक्रेन क्राइसिस में डाल रहा है। लीक्ड यूएस नाटो डॉक्यूमेंट ऑन यूक्रेन मिलिट्री ऑपरेशन शोज सीरियस डिसयूनिटी विद इन द वेस्ट। इससे यह बात पता चलती है कि पश्चिमी देश आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। अमेरिका अपने सहयोगियों पर भी निगरानी रखता है और उनकी जासूसी करता है। ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से यह बात पता चली है। खैर, अमेरिका की जानकारी जब आए तो सवाल बड़ा बनता है कि अमेरिका इतनी बड़ी पावर आखिर बना कैसे था। इसके साथ साथ दिमाग में यह सवाल बनता है कि अमेरिका सबके लिए ड्रीम क्यों है,
अमेरिका सुपर पावर कैसे बना, वर्ल्ड वार में यूएसए की एंट्री कैसे हुई, ये सारी जानकारी आपको इस ऑडियो बुक में अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। साथियों, ये ऑडियो बुक हिंदी में अवेलेबल है। इस ऑडियो बुक को आप इसके साथ 10,000 और ऑडियो बुक्स के साथ सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक को सुनने का फायदा या ऑडियो बुक्स को सुनने का फायदा यह होता है कि आप अपना टाइम बचा पाते हैं। कैसे? आप मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, स्क्रीन टाइम बचा सकते हैं, मोबाइल का जो एक्स्ट्रा एडिक्शन हो गया है देख करके कोई भी चीज सुनने का, उससे आप बच सकते हैं। इस प्रकार से आप कुकू एफएम, जो कि एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, इस माध्यम से मंथली 99 रुपीज सब्सक्रिप्शन देकर 10,000 ऑडियो बुक्स का, जो कि विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं, उनका मंथली सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। यदि आप मेरा कूपन कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको यही सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज में प्राप्त हो जाता है। तो अमेरिका की जानकारी निकाल लीजिएगा कि अमेरिका महान कैसे बना। आगे बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और नाटो के दस्तावेज कथित रूप से सोशल मीडिया पर लीक हुए हैं। दस्तावेज 4 से 5 हफ्ते पुराने हैं, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक के माने गए हैं। दस्तावेजों को ट्विटर और टेलीग्राम पर जबरदस्त रूप से साझा किया जा रहा है। बाइडेन प्रशासन ने इसे सुरक्षा में चूक का मामला मानते हुए पेंटागन को जांच के आदेश दे दिए हैं कि भाई ये बताओ ये लीक कैसे हुए, डॉक्यूमेंट में और क्या था। इस दस्तावेज में जो सबसे बड़ी बात पता चली वो ये कि दुनिया के सामने अमेरिका केवल यही कहता आया है कि मैंने कभी यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को किसी पर अटैक करने के लिए इंस्टिगेट नहीं किया। वास्तविकता में क्या है, इधर देखिए। साथियों, इस रिपोर्ट में पता चला है कि 12 यूक्रेनी लड़ाकू ब्रिगेडों को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है। इनमें से यह भी बताया गया है कि 9 को अमेरिका और नाटो बलों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं वो ब्रिगेड में बटी हुई हैं। सब फोर्सेस का इसी प्रकार का ऑलमोस्ट डिवीजन होता है। इनकी एक ब्रिगेड में 4,000 से 5,000 सैनिक हैं। उनमें से 9 ब्रिगेड ऐसी हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है। कौन ट्रेनिंग दे रहा है? तो उनको बकायदा यूएस और नाटो फोर्सेस ट्रेनिंग दे रही हैं। 9 में से 6 की ट्रेनिंग मार्च एंड में खत्म भी हो चुकी है। बाकी बची 3 ब्रिगेड्स की ट्रेनिंग अप्रैल माह में पूरी हो जाएगी, ऐसा इस दस्तावेज के माध्यम से पता चला है। दैट मींस यूक्रेन के लड़ाकों को अमेरिका और उसके सहयोगी ट्रेनिंग तक दे रहे हैं। वेपन्स ही नहीं, ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके साथ साथ अमेरिका का एक रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम है हिमारस। हमने कई बार इसकी चर्चा भी की है। इससे भी जानकारी निकल कर आ रही है कि इससे रूस को बहुत नुकसान हुआ है, ऐसी जानकारी यहां पर निकली है। साथ में यह भी बताया गया है कि जानकारी निकली है कि प्रशिक्षण के बावजूद यूक्रेन की सेना और कहां कब रूसी सेना पर जवाबी हमले करने का प्लान बना रही है, यह जानकारी तक इसमें है। आप यहां पर सीएनबीसी न्यूज की खबर देख सकते हैं कि अमेरिका के ऑफिशियल्स का मानना है कि लीक्ड यूएस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट अबाउट यूक्रेनियन वॉर स्ट्रेंथ में बी रियल। यानी अगर कोई यह कहे कि क्या यह फर्जी हैं, तो यहां पर केवल इतना कहकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यहां पर इनके ऑफिशियल्स तक यह मानते हैं कि यह जानकारी सच हो सकती है। वन डॉक्यूमेंट जिसमें यह कहा गया है कि 16,000 से 17,500 रशियन फोर्सेस किल हुई हैं 24 फरवरी से लेकर, यह जानकारी भी इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है। इतना ही नहीं, इस डॉक्यूमेंट में साउथ कोरिया के बारे में ऐसी जानकारी निकलकर आई जिससे साउथ कोरिया परेशान है। क्या? कि साउथ कोरिया को अमेरिका ने बहुत बार कहा कि तुम यूक्रेन को वेपन दे दो। हर बार यूक्रेन को वेपन देने से साउथ कोरिया ने इनकार किया। अमेरिका बताता है कि यह साउथ कोरिया के अंदर चर्चाएं कई बार हुई हैं। साउथ कोरिया परेशान कि यार हमारे अंदर की बात तुम्हें कैसे पता चल गई। इसका मतलब साउथ कोरिया के अंदर भी इनका कोई जासूस है जो अंदर के फैसलों के समय भी इनके साथ चर्चा में बना हुआ है। यहां पर यह बात तक निकलकर आई है न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कि यूक्रेन इज सफरिंग हैवी लॉसेस इन वॉर स्पेशली इन बकमट रीजन, जो कि यहां पर स्थित है। आप यहां पर देख सकते हैं जहां पर यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहे हैं। यूजफुल इंफॉर्मेशन इन दिस आर्टिकल, इफ द डॉक्यूमेंट इज रियल देन देयर हैज बीन ए मेजर इंटेलिजेंस फेलियर। यह जासूसी के अंदर बहुत बड़ा चूक माना जाएगा। इफ डॉक्यूमेंट इज यूएस इन डिसइंफॉर्मेशन व्हीकल देन देयर हैज बीन ए मेजर इंटेलिजेंस फेलियर, ऐसी जानकारी निकलकर आ रही है। साउथ कोरिया ने कहा है कि वो इस मामले को, लीक डॉक्यूमेंट वाले मामले को अमेरिका के साथ
रेज करेगा, यानी इस मामले को उठाएगा कि तुमने मेरी जानकारी बाहर कैसे निकाली। क्योंकि अमेरिका ने मल्टीपल टाइम साउथ कोरिया से कहा कि तुम यूक्रेन को वेपन दो। यूक्रेन को वेपन देने से साउथ कोरिया ने इनकार किया, जिसके पीछे का बड़ा वजह बताया गया साउथ कोरिया की जो पॉलिसी है वो इसे रोकती है, क्योंकि साउथ कोरिया डिनाइज सप्लाइंग लीथल वेपन टू यूक्रेन, जबकि साउथ कोरिया ने इस युद्ध काल में पोलैंड को, जो कि यूक्रेन का पड़ोसी देश है, उसको खूब वेपन बेचे हैं। यूक्रेन को वेपन नहीं बेचा क्योंकि ये अपनी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। इतना ही नहीं, इस डॉक्यूमेंट में यह तक पता चला है कि जेलेंस्की के ऊपर अमेरिका निरंतर नजरें बनाए हुए है, और तो और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है उसके बारे में जानकारी निकलकर आई है कि जो हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो अभी लोग सड़कों पर उतरे थे, उसमें जो मोसाद है यानी इनकी जो खुफिया एजेंसी है इजराइल वालों की, वो खुद लोगों को प्रमोट कर रही थी कि तुम जाकर प्रोटेस्ट करो। ये जानकारी भी निकलकर यहां पर आ रही है। यानी इतने सारे देशों की अंदर की बातें इस डॉक्यूमेंट में निकल कर आई हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक जानकारी यह तक निकल कर आई है कि रूस की अपनी, जो रूस के व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उनकी अपनी एक प्राइवेट सेना है जिसका नाम वैगनर ग्रुप है। ये प्राइवेट मिलिट्री है, किसकी? पुतिन की। और दुनिया के अंदर ये वो सारे काम करती है जो कि रूस की सुरक्षा एजेंसी सरकारी वाली नहीं कर पाती है। जैसे इसमें एक जानकारी निकलकर आई है अफ्रीका के एक देश माली के बारे में, कि माली के अंदर जो संघर्ष चल रहा है उसमें रूस के राष्ट्रपति की अपनी निजी सेना, जिसका नाम वैगनर ग्रुप है, वो माली के अंदर सेना को, जो कि वहां पर सैनिक शासन कर रही है, उस सेना को वेपन पहुंचाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, यहां पर आपको जानना होगा कि माली जो है उसकी स्थिति को लेकर के अफ्रीका के देश, कई बार अमेरिका वगैरह सारे देश माली की स्थिति को लेकर यूएन में चर्चा तक करने को तैयार हुए हैं, लेकिन अमेरिका के विरोध में चीन और रूस ने उसे हमेशा रोका है। ये सारी जानकारियां इसके अंदर निकलकर आई है। माली के ऊपर सैंक्शन लगाने की जब जब बात आई है, रूस और चाइना ने रोकी है। अब यह खुफिया जानकारी बता रही है कि अमेरिका को पता है कि पुतिन की अपनी निजी सेना जो है वो माली के अंदर इस प्रकार के काम करवा रही है। अब बड़ा सवाल बनता है कि क्या इस तरह की जानकारी लीक करने वाला खुद रूस हो सकता है क्या? जवाब है नहीं। ऐसा मैं नहीं, अपितु चीन के जो जानकार हैं उन्होंने ग्लोबल टाइम्स को एक इंटरव्यू में कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस मामले में तो असली नुकसान तो रूस का हो रहा है। अगर रूस ने इस जानकारी को लीक कर दिया तो उससे बेनिफिट क्या होगा? तो जवाब यह हो सकता है कि अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र हैं उनका अमेरिका पर से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन यह कोई नई बात तो नहीं है। अमेरिका के मित्र राष्ट्रों को अमेरिका की असलियत तो पता ही होनी चाहिए। नहीं पता है तो फिर आप काहे के दोस्त हैं? दूसरा पॉइंट यह है कि इस रिपोर्ट के लीक होने से नुकसान यूक्रेन और रूस को ही है, क्योंकि रूस को यह पता चलता है कि उसकी जानकारी अमेरिका के पास सारी है। यानी अगर इस रिपोर्ट के अंदर यह जानकारी पता चल रही है कि रूस कहां गोला फेंकेगा, यह तक अमेरिका को पता है, तो यह रूस के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को जब यह पता चलता है कि जेलेंस्की के निजी संरक्षक जो हैं वही उसकी जानकारी लीक कर रहे हैं, तो यह उसके लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। दुनिया को इससे मैसेज ये लेना चाहिए कि दुनिया में इस युद्ध को कराने वाला जो प्रणेता है वो अमेरिका ही है। वो इस सबसे लेसन यही ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी है। यहां पर आप कीव इंडिपेंडेंट जो यूक्रेन का अखबार है उसकी जानकारी सुन सकते हैं। उसने सीएनएन के हवाले से कहा कि यूक्रेन अल्टर्स मिलिट्री प्लान आफ्टर पेंटागन डॉक्यूमेंट लीक। यूक्रेन ने अपना प्लान बदल दिया है जब से ये डॉक्यूमेंट के बारे में पता चला है कि हमें कैसे लड़ाई लड़नी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थोड़ा अटपटा जरूर लगा होगा कि ऐसी जानकारियां भी लीक होती हैं, लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी तरफ से अपने जस्टिस डिपार्टमेंट को बोल दिया है कि भाई इस मामले की जांच करो कि ये डॉक्यूमेंट लीक कैसे हुआ, किसने किया, जिससे कि अमेरिका की दुनिया में सच्चाई सामने आ गई। अमेरिका का ही दुश्मन घर के अंदर कौन था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि सेशन में अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी साथियों के साथ इसे जरूर साझा करें। और हाँ, हमने लिंक जो कमेंट बॉक्स में दिया है वहां जाकर हमारा कूपन कोड यूज करें, अंकित 50। पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज में प्राप्त करके कुकू एफएम पर 10,000 ऑडियो बुक सुनने का लाभ लें। और हाँ,
यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसमें मल्टीपल फीचर्स हैं, जैसे पेड कोर्स, ई बुक, तमाम तरह की चीजें यहां पर उपलब्ध हैं। यहां पर आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, साथ में उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से मटेरियल निकाल कर पढ़ सकते हैं। सारे फीचर्स जिसमें वर्ड ज्योग्राफी, वर्ड मैपिंग पढ़ाई जा रही है। आप इसके साथ साथ यहां पर हमारे जो जो पीडीएफ है, मटेरियल है, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। इवन आप जितने भी इश्यूज हमसे सुन रहे हैं वो सारे यहां पर हमने लिस्ट किए हुए हैं। इतना ही नहीं, हमारी रोजाना सुबह जो अपनी पाठशाला पर क्लास होती है आरएनए के नाम से, उसके भी पीडीएफ आपको यहां पर उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, हमने यहां पर फ्री टेस्ट भी डाल रखे हैं। अगर आप चाहें तो इन टेस्ट को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।